अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन। आज हमने बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करने हैं। 250 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हमने कवर कर लिए थे, उनकी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आप विज़िट करके उन एमसीक्यूज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज हमने 250 से ऑनवर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखने हैं। तो चलिए हम आज के अपने एमसीक्यूज़ को कवर करने की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है, प्लेग्रा इज प्रिवेंटेड बाय विटामिन B1, पेंटोथेनिक एसिड, नियासिन या थायमीन। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी नियासिन। नियासिन इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ प्लेग्रा। इसके बाद नेक्स्ट है जी, पेंटोथेनिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6 या विटामिन B5। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी विटामिन B5। उसके बाद नेक्स्ट है जी, विटामिन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स की सिंथेसिस के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है? B1, B2, B6 या B9। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी B6। B6 ज़रूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, we are unable to use fats, carbohydrates or proteins without विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5 या विटामिन B6। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी विटामिन B5। इसके बाद नेक्स्ट है जी, क्रैक्ड एंड रेड लिप्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ माउथ एंड टंग, माउथ अल्सर्स, सोर थ्रॉट आर सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B5, B1, B6 या B2। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी B2। इसके बाद नेक्स्ट है जी, विटामिन नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B12। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी विटामिन B6 ज़रूरी होता है हेमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है जी, थिक scaly pigmented rash on skin exposed to sunlight, swollen mouth, vomiting, diarrhea, headache, fatigue are symptoms of pellagra, scurvy, cyanocobalamin deficiency, विटामिन E deficiency। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी पेलाग्रा। ये पेलाग्रा की अलामात हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी, विच विटामिन इज यूज टू ट्रीट क्रैम्प्स, माइग्रेन, एक या मसल क्रैम्प्स, बर्निंग फीट सिंड्रोम एंड आई कंडीशंस। इसका जो बेस्ट आंसर कौन सा है? नायासिन, पेंटोथेनिक एसिड, राइबोफ्लेविन या थायमीन। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी पेंटोथेनिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट है जी, बायोटिन इज आल्सो कॉल्ड विटामिन B12, विटामिन B7, विटामिन B9 या विटामिन B6। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी विटामिन B7 को हम बायोटिन भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जी, विच विटामिन एक्टिवेट्स अमीनो एसिड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। विटामिन B7, विटामिन B12, एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन B9। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी विटामिन B12। ये एक्टिवेट करता है इमाइनो एसिड्स को प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है जी, लूज टीथ, पुअर हीलिंग, लो इम्यूनिटी आर सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, स्कर्वी, फोलिक एसिड टॉक्सिसिटी या नन ऑफ दीज। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी स्कर्वी। इसके बाद नेक्स्ट है जी, विटामिन नॉट फाउंड इन प्लांट्स, विटामिन B12, एस्कॉर्बिक एसिड, सियानोकोबालामीन, बोथ A एंड D। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी बोथ A एंड C है यहाँ पे,
विटामिन B12 और साइनोकोबालामीन ये उनमें प्लांट्स में नहीं होते। ये इसका बेस्ट आंसर है बोथ A एंड C, विटामिन B12 और साइनोकोबालामीन। उसके बाद नेक्स्ट है जी विटामिन इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन ऑफ RBCs, विटामिन B12, विटामिन B9, विटामिन B6 या विटामिन C। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी विटामिन B12। विटामिन B12 भी ज़रूरी होता है और इसके अलावा विटामिन B9 भी ज़रूरी होता है। वैसे यहाँ पे हम विटामिन B12 लिखेंगे, लेकिन ये दोनों ज़रूरी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जी लॉसिट्यूड, एनीमिया, डर्माटाइटिस, फॉल ऑफ हेयर्स, मसल पेन, और ये सिम्टम्स हैं किस विटामिन की डेफिशिएंसी की, B9, B12, B7 या विटामिन C। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी B12। ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की अलामात हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी चैप्टर 10 जो कि बायोटेक्नोलॉजी के अबाउट है। अब हमने बायोटेक्नोलॉजी के अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने हैं। उसमें सबसे पहला एमसीक्यू है द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, सिस्टम्स और प्रोसेसेस टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी या ज़ूलॉजी। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी बायोटेक्नोलॉजी। ये बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है जी बायोटेक्नोलॉजी विच डील्स विद हेल्थ केयर एंड मेडिकल फील्ड्स इज टर्म्ड एज रेड बायोटेक्नोलॉजी, वाइट बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी या ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी रेड बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट है जी बायोटेक्नोलॉजी विच डील विद द एग्रीकल्चर इज टर्म्ड एज रेड बायोटेक्नोलॉजी, वाइट बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद एग्रीकल्चर। इसके बाद नेक्स्ट है जी बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद इंडस्ट्रीज, रेड बायोटेक्नोलॉजी, वाइट बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी या ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी वाइट बायोटेक्नोलॉजी। वाइट बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को डील करती है, ग्रीन एग्रीकल्चर को डील करती है और हेल्थ केयर के हवाले से रेड बायोटेक्नोलॉजी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है जी बायोटेक्नोलॉजी डील विद द मैरीन एंड फ्रेश वाटर। इसका कौन सा बेस्ट आंसर है, रेड बायोटेक्नोलॉजी, वाइट बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी या ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ओशन वाटर ब्लू होता है ना, तो इसलिए उसका नेम भी इस तरह से है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट है जी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हैज इट्स रूट्स इन टू ब्रांचेस ऑफ साइंसेस, molecular biology and biochemistry, microbiology and biochemistry, molecular biology and zoology या molecular biology and microbiology। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी molecular biology and microbiology, molecular biology and microbiology। इसके बाद नेक्स्ट है जी द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ फॉल्टी जीन्स फ्रॉम द सेल एंड एडिशन ऑफ करेक्ट जीन इन इट्स प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ट्रांसलेशन या नन ऑफ दीज। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए ये पॉसिबल होता है। इसके बाद नेक्स्ट है जी controlled use of biological agents such as microorganisms or cellular components for the benefits of mankind, biology, gene therapy, biotechnology या biochemistry। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट है जी चैप्टर 11 जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स के अबाउट है। अब हमने इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ बॉडी के अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अंडरस्टैंड करने हैं। इनमें सबसे पहला एमसीक्यू है अ सब्सटेंस विच डोनेट्स H+ आयन
or proton is called acid, base, अल्कली या बफर सॉल्यूशन? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी एसिड। इसके बाद नेक्स्ट है जी अ कंडीशन in which there is increase in H plus concentration or decrease in pH, alkalosis, acidosis, regulation या एसिड बेस बैलेंस? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी एसिडोसिस। इसके बाद नेक्स्ट है जी अ सब्सटेंस विच इज H प्लस आयन और प्रोटॉन एक्सेप्टर कॉल्ड अल्कली, एसिड, बेस या साल्ट? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी बेस। इसके बाद नेक्स्ट है जी अ कंडीशन इन विच देयर इज डिक्रीज इन H प्लस कंसंट्रेशन और एन इंक्रीज इन pH, अल्कलोसिस, एसिडोसिस या एसिड बेस बैलेंस या फिर डिहाइड्रेशन? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी अल्कलोसिस। इसके बाद नेक्स्ट है जी द मैकेनिज्म विच मेंटेन्स द, एक मिनट, होम्योस्टेसिस पीएच वैल्यू इन बॉडी, हाइब्रिडाइजेशन, एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एसिड बेस बैलेंस या नन ऑफ दीज? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी एसिड बेस बैलेंस। बायोकेमिस्ट्री के जो 250 से ऑनवर्ड रिमेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो आज हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये एमसीक्यूज अच्छे से समझ आ गए होंगे। इनसे पिछले जितने भी एमसीक्यूज थे उनकी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं। आप विजिट करके उन एमसीक्यूज को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ये भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर इन एमसीक्यूज के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इसके अलावा आप अपने रेलिवेंट दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दिया करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ तो हमारे कवर हो गए, एनाटमी के भी हमारे एमसीक्यूज़ कवर हो गए। इसके अलावा सेकेंड ईयर के फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर हो गए। अब हमने इन एमसीक्यूज़ की जगह नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करने हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में उन एमसीक्यूज़ को कवर करने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।